नमस्कार, प्रणाम। मैं हरे कृष्ण प्रकाश आपका साहित्य आजकल के इस विशेष कार्यक्रम सफलता की कहानी खुद की जुबानी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं लगातार बीपीएससी पास शिक्षकों से संवाद कर रहा हूं और उनके संघर्ष की गाथा को आप सबों से रूबरू करा रहा हूं। इसका उद्देश्य यह है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो सफल हो सके वे तो इससे जो है कि प्रेरित तो होंगे ही और गर्व महसूस करेंगे, और साथ ही साथ जो सफल ना हो सके उन्हें भी प्रेरणा मिले इन तमाम सफल शिक्षकों से। तो चलिए, इस कड़ी में आज हम संवाद करेंगे एक ऐसी गर्ल्स जिन्होंने तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए कठिन संघर्ष करके पूर्णिया के जिले में इतिहास रचने का काम किया है। इतिहास इसलिए रचने का काम किया है, बहुत कम उम्र में वे जो है बीपीएससी पास शिक्षिका अब बन चुकी हैं। तो हम बात कर रहे हैं पूर्णिया जिले के प्रियंका जी से, और आपको हम रूबरू कराएंगे कि कैसे उन्होंने संघर्ष करके यहां तक के सफर का उन्होंने तय किया है और उनकी क्या है संघर्ष की गाथा, कैसे उन्होंने की तैयारी और ये सफलता जो आज उनको मिला है, उनका घर का माहौल कैसा है। तो चलिए लगाते हैं कॉल और करते हैं बात प्रियंका जी से, रूबरू आपको कराते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपने शुभकामनाएं बधाई स्वरूप आप जरूर प्रेषित कीजिएगा। हाँ प्रियंका जी, हम हरे कृष्ण प्रकाश बोल रहे हैं। प्रणाम सर। जी जी जी, प्रणाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आपको मैं बता दूं कि आप बीपीएससी पास शिक्षिका अब हो चुकी हैं, ठीक है। थैंक यू सर। और आपको अभी जो है कि तमाम दर्शक देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, आपकी ये जो बातचीत है रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको तमाम शिक्षक या आपको देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उन सभी तक पहुंचाने के लिए हम आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना? नो सर, कोई दिक्कत नहीं, और हमें अच्छा लग रहा है कि हमारा बात सब कोई सुनेगा। और कुछ बिल्कुल। चलिए, अच्छा तो अब आप थोड़ी सी एक जानकारी दीजिए कि आपने जिस प्रकार संघर्ष किया है, आप शुरू के उन दिनों को याद कीजिए जब आप जो है कि 10th 11th में पढ़ा करती थी और वहां से यहां तक का सफर आपने जो तय किया है, उस क्रम में किन किन बाधाओं का लगभग आपको संघर्ष करना पड़ा? सर, पहले तो हमें मैथ में बहुत तकलीफ होती थी, तो हम 10 में जब आपके क्लास में ज्वाइन किए थे तो आप हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए, जो कि हमें मैथ इतना अच्छा लगने लगा कि हम आगे भी सोच लिए कि मैथ ही लेके पढ़ेंगे। तो इंटर में भी हम मैथ ही लेके रखे, और आपके बाद फिर आपको देख के कि आप ग्रेजुएशन से सर मैथ कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो बट मेरे मतलब डीएलएड में हो गया, तो इसकी वजह से हमें छोड़ना पड़ा, पर हम मैथ में अपना योगदान देते रह गए। इस वजह से हमको बहुत अच्छा लग रहा था आपसे पढ़ के। बिल्कुल, ये बात तो गर्व का विषय मेरे लिए भी है कि कहीं ना कहीं हमने जो मेहनत वो किया था उस समय, हालांकि डीएलएड में तमाम मेहनत तो आप ही किए हैं सारा, लेकिन हम लोग का एक सपोर्ट जो बचपन का मिला 9, 10th, 11, 12 का, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। सर, आप ही से हम वो इंस्पायर होके हम सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में भी आप ही का उदाहरण दिया जाता है कि सर देखो कैसे कर रहे हैं, सर वैसे कर रहे हैं, ऐसे क्या करो वैसे करो। तो हम लोग आप ही से सारे कुछ संघर्ष तो बाबू हम लोग भी करते ही रहते हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो चलिए, बहुत ही अच्छा ये महसूस हो रहा है कि चलिए उन तमाम चीजों को, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब अपने आप में प्रेरित नहीं होते हैं और बस जो है कि इधर उधर की बातें में लगे रहते हैं। वहीं पर आपने संघर्ष की इन तमाम बाधाओं को पार कर यहां तक पहुंची हैं, ये बहुत ही अतुलनीय है और सराहनीय भी है। इसके लिए गर्व का ये विषय है। आप एक उस बातों को बताइए कि आपको जब बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भरे थे, उस समय से जब रिजल्ट निकलने के बीच की जो मतलब समस्या उत्पन्न हो रही थी, लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, कैसा महसूस हो रहा था उस समय? सर, बहुत डर लग रहा था हमको। तो मतलब पहले तो जब हम एग्जाम देने जा रहे थे तो उस समय भी बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, बट हम किरण पब्लिकेशन को बनाए थे तो हमको लग रहा था कि मेरा अच्छा मार्क्स आ ही जाएगा और मेरा हो जाएगा। पर एग्जाम थोड़ा टफ था, पर अच्छे तरीके से हो गया उसमें सारा कुछ। तो कहने का मतलब है कि आप आखिर जो तमाम आपके जो यहाँ पे देख रहे हैं तमाम दर्शक हैं और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो जानना चाहेंगे कि आखिर आपने अध्ययन का क्या प्रक्रिया अपनाया, तो आप उनको अच्छे से बताएं कि आखिर आपने अध्ययन कैसे कैसे क्या किया।
पहले तो हम समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, क्योंकि सिलेबस पहले जारी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे होने लगा तो पहले तो सब बोल रहे थे सीडीपी वगैरह ये सब आएगा सीटेट से रिलेटेड, तो वो सब तो हुआ नहीं। तो सिलेबस चेंज हो गया, हमें बहुत डर लग रहा था कि हिस्ट्री वगैरह तो हम 10th में ही पढ़े थे, फिर उसके बाद छूट गया है। हाँ। कैसे होगा। तो फिर उसके बाद सोचे क्लास ज्वाइन करने के लिए, तो डिस्कवरी आईएएस में हम गए तो वहाँ पे सर अच्छे से हिस्ट्री पढ़ाए तो हमको अच्छा लगा। फिर उसके बाद सर ही बोले कि आप लोग सेट मारिए, तो हम आपके वीडियो देखकर आप सजेस्ट जो किए किरण पब्लिकेशन का बुक, उसको हम लेके बनाए तो हमें अच्छा मार्क्स आने लगा। पहले शुरू में कम आता था क्योंकि थोड़ा बहुत बेस नहीं पढ़े थे, बहुत दिन से छूट गया था। तो उसके बाद धीरे धीरे करते करते एग्जाम से पहले तक अच्छा नंबर आने लगा था, तो हमें विश्वास हो रहा था कि कहीं ना कहीं हम मेरा अच्छा रिजल्ट हो सकता है आगे। इसका मतलब है कि तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी इसको सुन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रियंका जी बहुत अच्छी जानकारी दी। इन्होंने जो कहा है ये बहुत ही सटीक बातों को कहा है कि तमाम चीजें तो ठीक है, सेल्फ स्टडी भी इन्होंने किया, अलग जगह संस्थानों में भी पढ़ा, वहां से उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस के लिए इन्होंने क्या कहा कि किरण पब्लिकेशन और जो हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को गाइड करते रहते थे, वहां से जो कि इनको पता चला तो ये खरीदी। चलिए, बहुत ही ये अच्छी बात है कि हम लोग जिस पर काम करते हैं तो मान लीजिए उससे लाभान्वित हुए भी हैं। तो आप थोड़ा सा ये बात बताइए कि जैसे जिस दिन आपकी बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट निकला और आप उसमें अपना रोल नंबर देखे, तो किस प्रकार का माहौल घर में बना? सर पहले तो वो निकला था तो हमें कुछ पता ही नहीं था। जब हम अचानक मोबाइल देखे तो नोटिफिकेशन यूट्यूब पे आया था, तो हम सोचे चेक करते हैं। तब तो मेरी फ्रेंड ही हमें बता दी, तो हमको लगा नहीं हम खुद से देखेंगे। तो खुद से देखे तो सारा कोई तो सोने जा ही रहे थे। फिर उसके बाद पता चलता है कि मेरा हो गया है। उनको तो बहुत मतलब अजीब तरह से रोना भी आ रहा था, फिर अच्छा लग भी रहा था कि मेरा हो गया। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। बाधा को दूर करने के बाद अगर सफलता मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, हमने तो वो पल को देखा है। आप भी इन चीजों से रूबरू होंगे ही कि मम्मी की उन बातों को अब भी मुझे याद है। मम्मी ने आपकी जब यहाँ पे ज्वाइन कराई थी तो वो कही थी एक बात कि हम बहुत आशा और विश्वास के साथ आपके पास अपनी बच्ची को दे रहे हैं पढ़ने के लिए, है कि नहीं? आज वो मुकाम हासिल हुआ, अब वो मम्मी को लग रहा होगा कि हाँ हमारी बेटी जो है कि कुछ इतिहास रचने में कामयाबी हासिल की है। जी सर बहुत वो था। आपसे तो मम्मी इंस्पायर थी, तो पर हम लोग को भी बोलती है, इसीलिए हम अपने आगे जो मेरे भाई है उसको भी हम बोलते हैं कि सर के तरह, सर जैसे करते हैं वैसे करो, ये करो, सर जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़ो। बिल्कुल हम लोग बहुत अच्छा से हम लोग तो मान लीजिए कि चलिए कानून की प्रक्रिया के दायरे से जो है कि इस बार बीएड होने के नाते जो है कि हम लोग कानून के दायरे में आ गए, जिस कारण से कि अगली बहाली में हम लोग की होनी है। तो खैर कोई बात नहीं है। खुशी की बात यह है कि हमारे बिहार के लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, उसमें से हमारे बच्चे की अगर ज्वाइनिंग हो रही है तो मतलब फूले नहीं समा रहे हम भी। आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन एक अलग ही दिख रहा है आज। जी सर, क्योंकि आपके पास ही हमारा सब कुछ हुआ है। 9th से लेकर अभी तक 12th पूरा किए, आप ही हमें गाइड किए कि ऐसे वैसे करना है, सारा कुछ आपने बताया है। तो सर आपको सबसे पहले थैंक यू। इसके लिए चलिए बहुत बहुत आभार, क्योंकि मेहनत तो आपका ही है, हम लोग बस एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो चलिए, मम्मी के तरफ का क्या स्टेटमेंट आया आपको? मम्मी से आपको क्या मिला सुनने को? पहला संवाद जो मम्मी बोली होंगी रिजल्ट के बाद। मम्मी तो बोली कि इसी तरह खूब मेहनत करते रहो आगे और मेरा हम लोग का नाम रोशन करो। बिल्कुल आज सब कोई घर परिवार में खुश होंगे ना? जी सर, बहुत खुश है सब। जो मतलब संघर्ष, जो गरीबी को आपने देखा है ना, वो शायद कम ही लोग देखते हैं। जी सर, बहुत सारा मम्मी का भी तबीयत खराब वगैरह होता है, फिर इधर पढ़ाई को भी लेकर टेंशन होता है, सब कुछ करना पड़ रहा था मैनेज। उस समय बहुत मतलब एग्जाम के टाइम में बहुत सारा मुश्किल आई मेरे साथ। बहुत बिल्कुल, हम तो इस चीजों से वाकिफ हैं और मतलब हम जो भी अब इस पर वीडियो के थंबनेल पर लिखेंगे वो पूरा मेरे अंदर की भावनाएं होगी जो हम आपके लिए यहाँ लिखेंगे। चलिए, बहुत बहुत आभार, आपने अपना बेशकीमती समय दिया और ढेरों शुभकामनाएं कि आपकी जल्द जो है कि काउंसलिंग तो आपकी आने वाले दिनों में शायद है, 25 तारीख तक आपकी काउंसलिंग होनी है। तो इसी बीच में किसी दिन आपकी डेट होगी, ठीक ना? जी सर। तो सारा डॉक्यूमेंट्स वहां से हम बस यही गाइड करेंगे अभी कि सारा डॉक्यूमेंट्स बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर अपना ओरिजिनल सारा लेकर जाइएगा और उस दिन जो है कि सवेरे पहुंच जाइएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो।
जी सर। चलिए, बहुत बहुत अपना बेशकीमती समय देने के लिए साहित्य आजकल की तरफ से पुनः एक बार बधाई और आभार भी आपका। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, अब रखते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा, ये थी पूर्णिया जिले की प्रियंका जी। प्रियंका जी वो बच्ची रही जो कि लगातार जो है कि संयोग और सौभाग्य कहिए कि हमारे मार्गदर्शन में लगातार वो अध्ययन भी की हैं और फिर आगे बढ़ी है। हालांकि बच्ची का योगदान सर्वोपरि है, क्योंकि मेहनत तो उन्हीं को करनी होती है, बस हम लोग एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि एक शिक्षक का होने का दायित्व भी यही होता है कि एक शिक्षक खुद तपते हैं, जलते हैं और फिर सोने के तरह चमकाने वाले अपने विद्यार्थियों का निर्माण करते हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई प्रियंका जी, आपको और आपके पूरे परिवार को। बहुत ही ये गर्व का विषय है कि आप आज सफल हुए और जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को आपने प्रेरित करने का भी काम किया। जिस प्रकार आपने लोगों को प्रेरणा दिया है, यह बहुत ही सराहनीय है। आपका पुनः बहुत बहुत आभार। वीडियो यहां देख रहे तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी साहित्य आजकल को चाहने वाले हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने अंत तक देखा। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो एक ही बात कहेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जम करके शेयर कीजिएगा अपने तमाम साथियों तक, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में, तमाम अपने लोगों तक, क्योंकि आज हो सकता है कि आप में से ही कोई व्यक्ति सफल नहीं हुए होंगे, लेकिन सफलता दूर नहीं है साथियों, संघर्ष का परिणाम बहुत अच्छा ही मिलता है। आने वाले फिर से बीपीएससी TRE 2.0 होनी है, उसमें सफलता जरूर मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो देखने के लिए पुनः बहुत बहुत आभार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।